यहाँ पर हम लोग एक ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ कोन इज अ पॉलीहेड्रन। अब पॉलीहेड्रन क्या होता है? पॉलीहेड्रन एक सॉलिड शेप होता है जो पॉलीगन से इनक्लोज्ड होता है। पॉलीगन से क्या होता है? इनक्लोज्ड होता है। और इसमें पॉलीहेड्रन में फ्लैट सरफेस होते हैं। जैसे कि फ्लैट सरफेस कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं, है ना। यहां पर शेप्स में ये इस टाइप के फ्लैट सरफेस, ये इस टाइप का हुआ, यहां पर शायद आपको दिखाई पड़ रहा हो, ये इस टाइप का, तो फ्लैट हैं। अब कैसे नहीं होंगे? उसमें कर्व्ड नहीं होंगे शेप, है ना, कर्व्ड फेस नहीं होंगे। जैसे ये हो गया, सिलेंडर में कर्व्ड होते हैं, कोन में कर्व्ड होते हैं, कोन में भी देखिए कर्व्ड हो गया ये, तो ये कर्व टाइप का आ गया, दिखाई पड़ रहा है आपको यहां से, है ना। तो ये इस तरीके से है ना, तो इसमें कोन में भी होते हैं। कोन में कैसा होता है? कर्व्ड फेस होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। कोन पॉलीहेड्रन नहीं होता है, तो क्या हो गया? ये फॉल्स। ठीक है, क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ये फॉल्स लगा दिया हमने। ठीक है, अब जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तब हमने लोगों ने पढ़ा था इसको, इसमें केवल फ्लैट सरफेस होता है, कर्व सरफेस में नहीं होते हैं। ओके, अब देखिए यूलर फार्मूला स्टेट फेसेस प्लस वर्टिसेस इक्वल टू एज प्लस 2, तो ये तो वही तो है, एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2, है ना। तो यानी कि यही तो होता ही है, या अगर आपने पढ़ा तो ये यही होता ही है इसका, यानी कि ये ट्रू होता है। यूलर फार्मूला ये होता है ना, एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। ठीक है, मीन थर्ड देखिए, मीन ऑफ ए डेटा सेट इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द वैल्यू इनटू टू इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट में नहीं, मीन तो एक मीन इक्वल पार्ट में नहीं, जैसा ऐसा थोड़ा कि इक्वल पार्ट में किसी चीज को डिवाइड कर दिया। यहां तो वैल्यूज होती हैं 6, 8, है ना। तो मीन वैल्यू पता करते हैं, ना कि इसको पार्ट में मीन वैल्यू पता करते हैं इसकी। जैसे इसके फीस की वो क्या हो गई, इसको सबको ऐड करेंगे, 2 6 कितना हो गया, 2 4 प्लस 6 प्लस 8, और फिर कितनी वैल्यूज हैं? ये 4 वैल्यूज हैं, तो 6 6 12, 8 20 अपॉन 4 यानी कि 5। तो मीन वैल्यू आ गई, है ना, मीन वैल्यू, ना कि इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। डिवाइड द वैल्यू इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट नहीं, मीन वैल्यू एक इसकी पता करते हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट में थोड़ा डिवाइड हो जाता है। अभी क्या कह रहा है? द मीन एंड मॉड, मीन नहीं होगा, मेडियन होगा यहाँ पर, ये इसमें मिस प्रिंटिंग है। मेडियन एंड मॉड ऑफ द डेटा सेट से ये हटा दो, है ना, ये मीन नहीं होगा, मेडियन होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड मॉड ऑफ द डेटा सेट 17, 30, 38 एंड 42 इज सेम। अब पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि मेडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है। ठीक है, पहली है ना, कि अगर यहां मीन भी प्रिंट है, चलिए ये मीन ही बना रहे थे। ठीक है, द मीन एंड मॉड ऑफ द डेटा सेट। अब मीन क्या होता है? मीन हम इसका निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो 17 क्या करेंगे, 17 प्लस 30 प्लस 38 प्लस 42, कितना, 17 प्लस 30 प्लस 38 और प्लस कितना, 42। ये कितना, और कितना, ये कितने, ये डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये चारों ऐड करके कितना हो गया, 127। जिससे मैं तो ऐड करके देखता हूँ, है ना। देखिए कैलकुलेटर 17 प्लस, आप कैलकुलेटर से नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर आपको देना है, मुझे पेपर नहीं देना है। ठीक है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएं। कितना हो गया ये, 17 प्लस कितना है, 30 प्लस 38 प्लस 42 इक्वल टू 127। तो ये 127 अपॉन 4, इसकी वैल्यू 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 4, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है। तो हमने इसको अगर डिवाइड कर दिया 4 से, तो मेरा कितना आ गया, 31.75 आ गया। ओके, 31.75 मीन आ गया 31.75। और मॉड क्या होता है?
मॉड जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जिसकी जिस डेटा वैल्यू, जिस वैल्यू की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, मतलब उस डेटा में सबसे ज्यादा टाइम्स जो आया हो। जैसे 17 1 टाइम्स आया, 30 1 टाइम्स आया, 38 1 टाइम्स आया, 42 1 टाइम्स आया। इसमें मॉड कुछ है ही नहीं, तो मॉड ही कुछ नहीं है। तो जब मीन और मॉड दोनों इक्वल हुए ही नहीं, ये कुछ अलग है। अगर मॉड भी हमारा 31.75 निकल के आ जाता, मॉड है ना, तो कह देते तो ये ट्रू हो जाता। अब इस सिचुएशन में क्या है, ये फॉल्स हो गया, सेम नहीं है। इसने कहा कि सेम, तो सेम नहीं है, तो यानी कि ये फॉल्स हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ 5 पैसे टू 10 रुपीज। अब 5 पैसे, 5 पहले एक ही यूनिट में दोनों को लिख लेते हैं। ये पहले जब रेशियो हम लोग निकाले तब एक ही यूनिट में रख लें, ठीक है, एक ही यूनिट में रखना जरूरी होता, नहीं तो आंसर हमारा कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा, है ना। 5 पैसे तो 5 पैसे रेशियो। अब ये कितना, 10 रुपीज, तो 1 रुपीज कितना होता है, 100 पैसे, तो 10 रुपीज कितना हो जाएगा, 1000 पैसे हो जाएगा, तो 1000 रख लिया। 5 रेशियो 1000, या है ना, 5 रेशियो 1000। अब देखिए, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, काट इसको कैंसिल, 5 बन जा 5 और 5 200 आ गया, तो 1 रेशियो 200, ठीक है, 1 रेशियो 200, तो 1 रेशियो 200 दे ही रहा है। द रेशियो ऑफ 5 पैसे टू 10 रुपीज इक्वल टू 1 रेशियो 200, तो ये ट्रू हो गया, है ना। P इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 4p माइनस 3 इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, p ये कह रहा है कि इसकी एक p रूट है में क्या मतलब क्या होता है, p की वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो करके देख लें पहले, है ना, हम पहले करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, 4p माइनस 13, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए अगर हम p की वैल्यू रख दें। तो 4p माइनस कितना, यहां पर रख के देखते हैं, ठीक है, कितना है, 4p माइनस 3, 4p माइनस 3 की लेफ्ट हैंड साइड में ना, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो 4p माइनस 3 है, तो p, अब यहां पर 4p माइनस 3 में p की वैल्यू रख दी 3, तो कितनी आई, 4 into और 3 रख दिया, p की वैल्यू माइनस 3, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 कितनी आ गई, 4 3 जा 12 माइनस 3 9 आ गई। अब 9 तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, राइट हैंड साइड में कितनी है 13, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये LHS है ना। अभी इरेज करके बताते हैं, देखिए ये ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड इतनी, और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है, LHS और ये RHS। क्या दोनों इक्वल हुई जो हमने ये वैल्यू रख के देखी, यहाँ तो 9 निकली वैल्यू इधर साइड में और इधर 13 है, इक्वल है ही नहीं, इसलिए P का, और जबकि इक्वल होना चाहिए था अगर P इसका रूट है तो यानी कि ये फॉल्स हो गई। ये इक्वेशन, ये P इक्वल टू 3 हो ही नहीं सकता, यानी है ना, P इसका, ये P का रूट इसका नहीं है, P का रूट 3 नहीं है। ओके, तो F ये फॉल्स हो गया। अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना, ये बोल रहा प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हम ले तो ले, कोई देखते हैं पहले एग्जाम्पल आप लेके, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन कोई ले लीजिए, जैसे 4/3 ले लिया, ठीक है, और क्या कह रहा, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी, चलो सेम ही ले लिए, है ना, इनको ले लिया, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 16/9, 16/9। ये 1 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है, कम है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये ग्रेटर देन 1 ही तो आएगी। अब दूसरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन और कौन सा होता है कि सेम नंबर होते हैं, जैसे 4/4 into 4/4, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं,
वो भी है ना। अच्छा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये गलत हो गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो कुछ तो ये होते हैं, ये तो हमने इम्प्रॉपर ले लिए है ना, ये तो प्रॉपर लिए ही नहीं, इसको हटाते हैं, ठीक। यहाँ पर इसको हटाते हैं, ये ध्यान नहीं दिया, ये लग रहा था कि इम्प्रॉपर है, तो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन लें, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हो गए? प्रॉपर फ्रैक्शन 2 ले लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हो, देखिए लिखिए 1-2 प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। तो क्या हो गया 1/3 इंटू 1/3 क्या हो गया 1/9 हो गया। ये और क्या हो जाता है, होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन तो जाएगा नहीं, ये और स्मॉलर ही होता जाएगा, है ना। तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गई, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। जैसे ये 3/4, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। और 9/11, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 प्रॉपर फ्रैक्शन हमने ले लिए, ठीक है। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1 से हमेशा कम ही रहेगा। ये देखिए मल्टीप्लाई कर लिया 1/9, 3 है, और दूसरा ले लिया तो 1/9 आ गया, ये हमें ये 1 से कम है ना। अब दूसरा दूसरा ले लिया हमने, जैसे 3/4, और कोई ये 3/4 सेम ले लिए, मान लिया ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 9/16। अब इसमें भी ये भी देखिए 1 से कम ही रहेगा, तो यानी कि 1 से कम रहेगा, जबकि ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन कह रहा है और इक्वल टू 1 कह रहा है। तो ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता है ना, इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगा, तो ये स्मॉलर ही रहेगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक, ये फॉल्स हो गया। तो ये हमारी ये ट्रू फॉल्स टाइप की एक एक्सरसाइज थी, वो हमने कर ली, ठीक है, ओके।